हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम देखा था और अगर उसी एल्गोरिथम को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहें तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे मैट्रिक्स अंडरस्कोर मल्टीप्लिकेशन और जिसके अंदर हमें 6 पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे, जिसमें से पहले 2 पैरामीटर एरे होंगे। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीजर ए और 2 डायमेंशनल एरे, उसके बाद इंटीजर बी वो भी 2 डायमेंशनल एरे, उसके बाद ए की रो साइज यानी कि ARS, उसके बाद ए की कॉलम की साइज तो ACS, उसके बाद बी की रो साइज यानी BRS एंड उसके बाद बी की कॉलम की साइज यानी BCS। अभी जब भी हम कोई 2 डायमेंशनल एरे पास करते हैं तो हमें उसकी साइज पास करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैक्स रो एज वेल एज मैक्स कॉलम को पास कर देते हैं और यहाँ पे भी मैक्स रो एज वेल एज मैक्स कॉलम को पास कर देते हैं। यानी कि हमें 2 वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, लेट अस से मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम, लेकिन हम उसको कांस्टेंट के तौर पर डिक्लेयर करेंगे, यानी कि हैश डिफाइन मैक्स रो देन एंड हैश डिफाइन मैक्स कॉलम और वो भी 10। उसके बाद सबसे पहले हमने i को 0 से इनिशियलाइज किया है और उस i को हमने लूप के अंदर यूज किया है, यानी कि हम यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि एक फॉर लूप और जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 0, i less than a row size and i plus plus, जिसके अंदर हमने एक और वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यानी कि j equals to 0, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि j is equals to 0, j less than b की कॉलम की साइज एंड j प्लस प्लस, एंड उसके अंदर हमने c of ij को 0 से इनिशियलाइज किया है एंड फिर हमने एक और लूप का यूज किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप ले लिया और उस फॉर लूप के अंदर हमने k को 0 से इनिशियलाइज किया है और k की वैल्यू a की कॉलम की साइज या फिर b की रो की साइज के बराबर होनी चाहिए एंड देन उसके अंदर हमने लिखा है कि c of ij is equals to c of ij plus a of ik into b of kj। अभी यहाँ पे ये k का फॉर लूप खत्म हो गया, j का फॉर लूप भी खत्म हो गया और i का फॉर लूप भी खत्म हो गया, यानी कि लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट बनता है और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि रिटर्न c, और c हमारा और कुछ नहीं है लेकिन 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि हमें इस फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे 2 डायमेंशनल एरे लिखना पड़ेगा, लेकिन c के अंदर हम एरे को इस तरह रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि void, और यहाँ पे एक पैरामीटर के तौर पे रिजल्टेंट एरे को भी पास कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीजर c मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम, यानी कि यहाँ पे जो हमने रिटर्न c स्टेटमेंट लिखा है उसको हमें कमेंट कर देना है। अभी कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है, एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन का डेफिनेशन एंड तीसरा फंक्शन का कॉल। फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है, तो अभी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर भी हम उसी चीज को कॉपी कर लेते हैं कि void मैट्रिक्स अंडरस्कोर मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स को हम पास कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर मैक्स रो मैक्स कॉलम, इंटीजर मैक्स रो मैक्स कॉलम, उसके बाद 4 इंटीजर वेरिएबल यानी कि इंटीजर 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 और इंटीजर एंड उसके बाद एक फिर से एरे यानी कि इंटीजर मैक्स रो मैक्स कॉलम। अभी ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अभी फंक्शन कॉलिंग के लिए हम मेन के अंदर फिर से वही चीज लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसके अंदर सारे एरेज यानी कि ए बी, ए की रो की साइज, ए की कॉलम की साइज, बी की रो की साइज, बी की कॉलम की साइज एंड उसके बाद हम फंक्शन के कॉलिंग के ऊपर एक सीएलआर एससीआर स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट सीएल स्टेटमेंट लिख देते हैं।
अभी फंक्शन कॉलिंग के अंदर हमने जितने भी पैरामीटर्स पास किए हैं वो सारे पैरामीटर्स को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर a मैक्स रो मैक्स कॉलम, b मैक्स रो मैक्स कॉलम, c मैक्स रो मैक्स कॉलम। उसके बाद इंटीजर a की रो की साइज, a की कॉलम की साइज, b की रो की साइज, b की कॉलम की साइज। अभी यहाँ पे हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर के पास से लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि परसेंटेज डी ए रो साइज, और उसके पहले हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर ए रो साइज। उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर ए कॉलम साइज। और उसके बाद हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि परसेंटेज डी ए कॉलम साइज। उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि एंटर बी रो साइज। एंड उसके लिए हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि परसेंटेज डी बी रो साइज। उसके बाद फिर से एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर बी कॉलम साइज। और उसके बाद हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि परसेंटेज डी बी कॉलम साइज। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर ए की कॉलम की साइज एज वेल एज बी की रो की साइज सेम है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि हम तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, अदरवाइज हम सिंपली एक मैसेज ड्रॉप आउट करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अभी हम दोनों मैट्रिक्स को रीड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर मैट्रिक्स ए। उसके बाद फॉर लूप लिखते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन a की रो साइज देन i प्लस प्लस। उसके बाद उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लेते हैं, जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन a की कॉलम की साइज एंड j प्लस प्लस। एंड उसके अंदर हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ a ऑफ i j। एंड फिर स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर a ऑफ परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम i एंड j से रिप्लेस करते हैं। यानी कि ये हमारे मैट्रिक्स ए को रीड आउट करके देगा। उसके बाद हम उसको ही कॉपी कर लेते हैं, एंड देन वही चीज हम बी के लिए भी लिख देते हैं। लेट अस से i लेस देन b की रो की साइज, j लेस देन b की कॉलम की साइज, एंटर b ऑफ परसेंटेज डी एंड स्कैनफ के अंदर एड्रेस ऑफ b ऑफ i j। उसके बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और वहां पे हम लिखेंगे i लेस देन ars, j लेस देन bcs, एंड स्कैनफ के अंदर हम c ऑफ परसेंटेज d लिखेंगे, और उसके साथ साथ हम c ऑफ ij की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देंगे। अभी लूप के अंदर जो हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j। उसके साथ साथ फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी हमने जो वेरिएबल को यूज किया है वो सारे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i j and k, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं, जहां पे मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की साइज यानी कि a की रो की साइज में 1 डालता हूं, a की कॉलम की साइज में 2 डालता हूं, b की रो की साइज 2 डालता हूं, और b की कॉलम की साइज 1 डालता हूं, जहां पे मैं a ऑफ 00 की वैल्यू 1 और a ऑफ 01 की वैल्यू 2 डालता हूं। मैट्रिक्स b के लिए b ऑफ 00 की वैल्यू में 2 एंड b ऑफ 10 की वैल्यू में 1 डालता हूं। तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स c मिल रहा है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट मिल रहा है c ऑफ 00, और उसकी वैल्यू मिल रही है 4।
जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि ए की कॉलम की साइज एज वेल एज बी की रो की साइज सेम है और जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलता है वो ए की रो की साइज एंड बी की कॉलम की साइज की बराबर होता है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, जहां पे मैं ए की रो की साइज 3, ए की कॉलम की साइज 2 इंसर्ट कर रहा हूँ, बी की रो की साइज 3 एंड बी की कॉलम की साइज 2 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए की कॉलम की साइज एंड बी की रो की साइज सेम नहीं है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 10 क्रॉस 10 साइज तक के किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है वो अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।